गाइस आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम सीखने वाले हैं लेट के साथ में ऑब्जेक्ट लगाकर नए सेंटेंस बनाना। जब भी आपके पास में हिंदी के इस टाइप से सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं कि मुझे खुश रहने दो, मुझे आज़ाद रहने दो, मुझे अकेला रहने दो, जब भी आप इंग्लिश में इस टाइप से सेंटेंस बनाना चाहते हैं वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं लेट के साथ में ऑब्जेक्ट लगाकर बी के साथ में एडजेक्टिव लगाना सीखेंगे। कैसे सेंटेंस बनेंगे? सबसे पहले हम सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट हम होते क्या है या कैसे होते हैं। देखिए, एक होते हैं सब्जेक्ट और एक होते हैं ऑब्जेक्ट। जब भी आपका मतलब मैं और मुझे का हो वहां पर हम सब्जेक्ट में आई लगाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट में किसका यूज करते हैं? मी का। इसी टाइप से जब भी हम सब्जेक्ट में यू बोलते हैं तब उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। ही जो सब्जेक्ट होता है ओके, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। आई मीन ये प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस के और ये है ऑब्जेक्टिव केस की क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए। इसी टाइप से शी का क्या हो जाता है? हर हो जाता है। इट का इट ही रहता है। वी का अस हो जाता है और दे का क्या हो जाता है? देम हो जाता है। लेकिन ये सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं और ये करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह। आज इस क्लास में हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। जहां पर भी मैं या मुझे की बात होगी वहां पर मी का यूज करूंगा, तुम या तुम्हें की बात होगी वहां पर यूज करूंगा यू का। इसी टाइप से ही लड़के के लिए हिम, लड़की के लिए हर, ओके, कोई थिंग है उसके लिए इट, हम या हमें के लिए अस और वे या उन्हें के लिए देम। आज इन्हीं से रिलेटेड हम सेंटेंस यहाँ पर बनाने वाले हैं। इन चार्ट को आपको ज़रूर लर्न करना चाहिए। ये है सब्जेक्ट और इन्हीं के ये ऑब्जेक्ट होते हैं। नाउन का नाउन ही रहता है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए फर्स्ट वाले सेंटेंस पर पहुंचते हैं और इन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे खुश रहने दो, मुझे खुश रहने दो, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर्स क्या है वो है लेट के साथ में ऑब्जेक्ट। ये हो गया लेट। अब मुझे के लिए हम यहाँ पर आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? मी। तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर? मी का। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट मी। ओके, फिर क्या यूज करेंगे? बी, लेट मी बी। ओके, खुश रहने को क्या बोलते हैं? हैप्पी। तो यहां पर क्या लिख देंगे? हैप्पी। बन गया सेंटेंस। लेट मी बी हैप्पी, मुझे खुश रहने दो। यहां पर मी किस लिए यूज किया है? क्योंकि हमें यहां ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। मुझे के लिए यहां पर आई का मैं होता है और मी का मुझे होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मुझे। वापस से अगेन मी का यूज करेंगे। मुझे के लिए मी, लेट मी बी, आजाद रहना, फ्री रहने दो। लेट मी बी फ्री, मुझे आजाद रहने दो। मुझे अकेला रहने दो, अकेला रहने दो। लेट मी बी ओके अलोन, लेट मी बी अलोन। मुझे मजबूत रहने दो या बनने दो। अगेन हो जाएगा। यहां पर हम सभी के साथ में किसका यूज कर रहे हैं? मी का। वाई? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मुझे है। क्लियर? सो लेट मी बी, मजबूत को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग। लेट मी बी स्ट्रॉन्ग, मुझे स्ट्रॉन्ग रहने दो। मुझे शांत रहने दो। लेट मी बी शांत को क्या बोलते हैं? काम। समझ में आ गए सारे सेंटेंस कैसे बनाए हमने सेंटेंस? यहां पर हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का। आई का मी होता है। एक बार फिर से इस चार्ट को देखिए आप। आई का मी होता है। देखिए मुझे के लिए हमने क्या यूज किया है? मी। यू का यू ही रहता है। ही का हिम हो जाता है। शी का हर होता है। इट का इट रहता है। वी का अस हो जाता है। दे का देम हो जाता है। समझ में आ रही है बात? और सेंटेंस देखिए। अब यहाँ पर हम किस सेंटेंस हमको नजर आ रहे हैं? आप देखिए यहाँ पर इंग्लिश में आपको सेंटेंस नजर आ रहे होंगे अस का। और जो अस है वो किसका ऑब्जेक्ट है? वो है वी का। क्योंकि वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। इसलिए हमने यहां पर अस का। इसका मतलब क्या होता है? हमें। सेंटेंस देखिए। लेट अस बी काइंड, हमें दयालु रहने दो। लेट अस बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार रहने दो। लेट अस बी स्ट्रॉन्ग, हमें मजबूत रहने दो। लेट अस बी फ्री, हमें आजाद रहने दो। लेट अस बी काम, हमें शांत रहने दो। मैंने पहले ही वाले सेंटेंस लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ पाए जिस ऑब्जेक्ट का हम यहां पर यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनके साथ में हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैं यहां पर सेंटेंस बनाता हूं। देखिए
और भी सब्जेक्ट के साथ में इनके हम बना सकते हैं, आई मीन ऑब्जेक्ट के साथ में, जैसे लेट हिम बी गुड, लेट हिम बी गुड, उसे अच्छा बनने दो या रहने दो। अब उसे के लिए यहां पर हिम का यूज कर रहे हैं हम, और ये किसका ऑब्जेक्ट है, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और शी का क्या होता है, हर होता है। और सेंटेंस इसके बना सकते हैं, देखिए जैसे लेट हर बी, लेट हर बी काइंड, लेट हर बी काइंड, उसे दयालु रहने दो। ओके, अब हर यहां पर किसका ऑब्जेक्ट हो गया, शी का। यदि हम किसी गर्ल को कहना चाहते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, हर का। यदि किसी बॉय को यदि कहना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे, हिम का। समझ में आ रहे हैं सेंटेंस आपको, किस टाइप से हम सेंटेंस बना रहे हैं। देखिए जी, नेक्स्ट सेंटेंस पहुंचते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जहां पर आपको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आपको वहां पर जो मैंने आपको चार्ट बताया उसमें से आपको यूज नहीं करना है। कुछ नाउन है उन्हें हम यूज करने वाले। देखिए, जिंदगी को आसान रहने दो। ओके, जिंदगी को आसान रहने दो, ये कैसे सेंटेंस बनेंगे, बहुत इजी। देखिए सेंटेंस जैसे लेट, ओके, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाइफ हम यहां पर यूज कर देंगे, लेट लाइफ बी। ओके, आसान को क्या बोलेंगे, सिंपल। लेट लाइफ बी सिंपल। ओके, जिंदगी को आसान रहने दो, उसे आजाद रहने दो। उसे के लिए क्या यूज करेंगे, हिम का। लेट हिम बी फ्री, हमें ईमानदार रहने दो। हमें को क्या बोलेंगे, लेट अस, लेट अस बी ऑनेस्ट। मुझे अकेला रहने दो, मुझे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, मी। लेट मी बी अलोन। आप देख पा रहे होंगे मैंने सेंटेंस रिलेटेड लिए हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही वर्ड मैंने यहां पर लिए हैं, जैसे सिंपल, फ्री, ऑनेस्ट, अलोन, बिकॉज आप क्योंकि आसान तरीके से आप यहां पर समझ पाए, सारी चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, वो ऑब्जेक्ट हमने लिए। कुछ और सेंटेंस यहां पर देखिए जी। लेट द फियर बी ओवर, डर को खत्म होने दो। लेट द फियर बी ओवर, डर को खत्म होने दो। लेट योर माइंड बी क्लीन, क्लियर, तुम्हारा दिमाग साफ रहने दो। लेट द मेमोरीज बी स्वीट, ओके, यादों को मीठा रहने दो। लेट द कनेक्शन बी डीप, रिश्तों को गहरा रहने दो। लेट योर ड्रीम्स बी बिग, तुम्हारे सपने बड़े रहने दो। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो लेट के साथ में सेंटेंस बनते हैं। समझ में आए हैं, देखिए। सो गाइस, आज हमने इस क्लास में ये जो चार्ट है इनसे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमने सेंटेंस बनाना सीखे हैं। और भी ज्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, देखिए। लेट के साथ में मी हो जाएगा, लेट के साथ में अस हो जाएगा, लेट के साथ में हिम हो जाएगा, लेट के साथ में देम हो जाएगा। इनके साथ में हम क्या यूज कर सकते हैं, बी प्लस एडजेक्टिव का, जैसे लेट मी बी गुड, ओके, मुझे अच्छा रहने दो या अच्छा बनने दो। लेट अस बी स्किलफुल, ओके, लेट हिम बी काइंड, लेट देम बी बैड, लेट देम बी बैड, उन्हें बुरा रहने दो, उन्हें अच्छा रहने दो, ओके, कुशल रहने दो, दयालु रहने दो। और सेंटेंस देखिए, लेट मी बी टीचर, लेट मी बी टीचर, मुझे टीचर रहने दो। ओके, यहां पर ऐसे नाउन लगाकर भी इनके सेंटेंस हम बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आज की हमने छोटी सी क्लास में ये सारे सेंटेंस हमने डिस्कस किए हैं।
जो हम लेट के साथ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस बना करके इनकी प्रैक्टिस करके आम बोलचाल की भाषा में कभी न कभी इनको हम बोलते हैं, वहाँ पर हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज इन दिस क्लास हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस सीखे। सो गाइज आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।